तो यार कभी भी किसी भी बैंक से अगर आप एक डेबिट कार्ड इश्यू करवाते हैं तो वो आपको 3 अलग अलग टाइप के डेबिट कार्ड दे सकता है। पहला होता है वीजा कार्ड, दूसरा होता है मास्टर कार्ड और तीसरा होता है रुपे कार्ड। तो क्या आपको पता है कि इन तीनों का मतलब क्या और इनमें डिफरेंस क्या है और किसको लेके आपको ज्यादा फायदा हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी यही सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो हाय गाइज, मेरा नाम है सूरज और अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब इन चीज़ों का मतलब समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर डेबिट कार्ड की ज़रूरत ही क्या है। तो अगर पिछले टाइम में हम चले तो पहले जो बैंक अकाउंट्स होते थे तो वहाँ पर क्या था कि बैंक में ही हमें जाके पैसा जमा करना होता था और पैसा निकालने के लिए भी हमें बैंक पर ही जाना पड़ता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स होने लगे, तो ऐसे में लाइन लगने लगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि हमें अपना ही पैसा निकालने के लिए बहुत लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा था। तो बैंकों ने क्या किया कि एटीएम कार्ड बना दिया, अलग अलग लोकेशन पर अपनी एटीएम मशीन्स लगा दी और हम सबको एक एक कार्ड इश्यू कर दिया और बोला गया कि जो पैसा आपको पहले बैंक से मिलता था वही पैसा अब आप एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं इस कार्ड का यूज करके। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि मेरे को अगर कोई सामान खरीदना है तो पहले मैं एटीएम मशीन से कैश निकालूं, उसके बाद में जाकर वो दुकानदार को दूं और दुकानदार वापिस उस पैसे को फिर से बैंक में जमा कराएगा। तो ये पूरी प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी होगी। तो इसी वजह से एक पूरा कॉन्सेप्ट निकाला गया डेबिट कार्ड का। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड के साथ दिक्कत ये होगी कि अगर मैं अपने कार्ड से आपके कार्ड में पेमेंट करूंगा तो दोनों का ही बैंक अकाउंट सेम होना चाहिए, नहीं तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। अब ये तो भाई इंडिया है, यहाँ कितने लोग अलग अलग बैंकों के कार्ड्स को इश्यू करते होंगे, ऊपर से इंडिया के बाहर अगर कोई जाएगा तो वहां भी अलग अलग कार्ड्स होंगे। तो कोई भी बंदा कितने कार्ड्स को इश्यू कराएगा ऐसे, तो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी चीज का फायदा उठाया दो कंपनियों ने। पहली कंपनी है वीजा और दूसरी कंपनी है मास्टर कार्ड। तो ये जो दो कंपनी है ये बीच के पेमेंट नेटवर्क्स बन गए। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग कंट्रीज में जो अलग अलग बैंक हैं उन सभी के साथ टाई अप कर लिया। तो उन बैंकों के सर्वर पर इन्हें एक्सेस मिल गई और इन कंपनियों ने बैंकों को ये बोल दिया कि आप डेबिट कार्ड किसी को भी इश्यू कर दीजिए, बस उस डेबिट कार्ड में हमारा लोगो बना दीजिए। इससे होगा क्या कि सारे के सारे डेबिट कार्ड्स में एक नेटवर्क बन जाएगा, आपस में वो सब कनेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे मेरा कार्ड वीजा का है और मैंने कहीं से शॉपिंग करी, उसके बाद मैं स्वाइप करके पेमेंट करता हूँ। तो जैसे ही मैं वहां पर स्वाइप करके पेमेंट करूंगा या फिर किसी वेबसाइट में पेमेंट करूंगा तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी वीजा वालों के पास। अब वीजा वालों ने सारे के सारे बैंकों से टाई अप करके रखा है, तो मेरे अकाउंट की डिटेल्स उनके पास चले जाएंगी कि भाई मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। अब अगर मेरे बैंक में उतना पैसा है जितना पैसा मैंने पे करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, मेरे बैंक से पैसा ले लेंगे और सामने वाले बैंक को पैसा दे देंगे। मतलब कि ये दोनों कंपनीज बीच में पेमेंट की गेटवेज बन गई। तो इन्होंने सबसे टाई अप कर लिया और ये किसी से भी पैसा लेके किसी को भी भेज सकते थे। तो ये जो दोनों कंपनीज थी वीजा और मास्टर कार्ड, ये इंडिया की नहीं थी, ये बाहर की थी और ये हर ट्रांजेक्शन पे फी लेती थी। यानी कि अगर आप किसी को भी पैसा भेजोगे तो 1 से 2% आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा महंगी भी हो गई थी और अगर आप बाजार में जाके कहीं पेमेंट करते हो तो इंडिया टू इंडिया ही तो करोगे ना पेमेंट। तो ऐसे में क्यों हम बाहर की कंपनीज को पैसा दें? मतलब कि हमारे बैंक से पहले पैसा कटेगा, वो बाहर की कंपनियों के पास जाएगा और फिर वो बाहर की कंपनीज इंडिया में ही दूसरे बैंक को पैसा देंगी। मतलब कि हमें बाहर पैसा देने की जरूरत ही क्या है, बाहर अपने बैंकों की इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जरूरत ही क्या है? तो इसी चीज का ध्यान रखते हुए इंडिया की सरकार ने खुद का पेमेंट गेटवे बना लिया, खुद का पेमेंट नेटवर्क बना लिया, जिसका नाम रखा रुपे कार्ड। तो अब ऐसे में रुपे जो थी वो इंडिया की कंपनी थी, तो ऐसे में जब भी आप पेमेंट करोगे तो वो पैसा बाहर नहीं जाएगा। और ऊपर से जो रुपे की फीस थी, अब ये सरकारी है तो फीस भी उसकी बहुत कम थी। यानी कि किसी को भी अगर आप पैसा भेजोगे तो आपको ट्रांजैक्शन फीस बहुत ही कम देनी पड़ेगी। और ऊपर से रुपे कार्ड फ्री में इशू भी हो जाता है। यानी कि अगर आपको वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड चाहिए है किसी भी अपने बैंक अकाउंट में, तो उसको इशू करने के लिए आपको फिर से पैसा देना पड़ता है, तभी वो इशू होता है। लेकिन ये जो रुपे कार्ड है गवर्नमेंट कंपनी है तो ये फ्री में इश्यू हो जाता है। तो इसीलिए आजकल सारे के सारे इंडियन बैंक्स रुपे कार्ड को ही प्रमोट करते हैं। किसी भी बैंक से अगर आप आजकल अकाउंट बनाओगे और कार्ड को इश्यू करोगे तो ज्यादातर चांसेस है कि अपने आप रुपे कार्ड ही आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इससे आपको भी फायदा होगा, इससे आपको ट्रांजैक्शन फीस कम देनी पड़ेगी और इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होगा, यानी कि इंडिया का पैसा कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो रुपे कार्ड के आने के बाद मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड पूरी तरह से हिल गए, क्योंकि इंडिया में इनका यूज करना लगभग ज्यादातर लोगों ने बंद कर दिया था। तो ऐसे में क्या करा, इन कंपनियों ने बहुत सारे एड्स वगैरह दिखाए टीवी पर और मतलब सिंपली ये बताना ये चाह रहे थे कि जो हमारा कार्ड है वो इंडिया के बाहर भी हर जगह चलता है, जबकि रुपे कार्ड जो है वो 100% सिर्फ इंडिया में ही चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रुपे कार्ड इंडिया के बाहर भी बहुत सारी जगहों पर चल जाता है। लेकिन अगर इंडिया के बाहर अगर आपको रुपे कार्ड का कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो ऐसे में आपको एक अलग कार्ड चाहिए रहता है जिसका नाम होता है रुपे प्लेटिनम।
और वो कार्ड हर किसी को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो चाहे आप वीज़ा कह लो, या चाहे आप मास्टर कार्ड कह लो, या चाहे आप रुपे कार्ड कह लो, ये तीनों एक पेमेंट गेटवेज हैं, एक पेमेंट नेटवर्क्स हैं जो कि एक बैंक से दूसरे बैंक तक पैसा पहुंचाते हैं। पैसा पे करने वाले और पैसे को रिसीव करने वाले के बीच में ये मेडिएटर हैं।